नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शगुन। और बहू, क्या दे दिया तुम्हारी बुआ ने? उनका जन्मदिन था तो अच्छा ही शगुन दिया होगा उन्होंने। अब बेटी को खाली हाथ विदा थोड़े ही करते हैं। सलोनी जैसे ही पार्टी से वापस आई तो उसकी सास जानकी जी उससे लगी पूछताछ करने। मम्मी जी, वो तो मुझे 1100 रुपये दे रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हमेशा देती ही रहती हैं, कम से कम आज तो मुझे उनसे कुछ लेना अच्छा नहीं लगा। सलोनी ने धीरे से कहा, अरे ऐसा कौन करता है? बेटी दामाद का टीका तो करना चाहिए था, ऐसे ही मुफ्त में बुला लिया। उन्हें कुछ लाज शर्म है या नहीं? जानकी जी ने घर में हंगामा शुरू कर दिया। जानकी जी की आवाज़ सुनकर उनके पति भी बाहर आ गए। वो भी बोले, बहू, तुम्हें तो रीत रिवाज निभाने आते नहीं। तुम्हारी बुआ अगर कुछ दे रही थी तो मना क्यों किया? घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? दोनों की बात सुनकर सलोनी का मन कड़वाहट से भर उठा। सलोनी की बुआ उसी शहर में रहती हैं जहाँ सलोनी की ससुराल है। आए दिन उसकी बुआ ससुराल में कुछ ना कुछ भेजती रहती। सासू माँ को त्योहार पर मिठाई, साड़ी और दामाद के कपड़े तो फिक्स हैं। सलोनी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी बुआ उसे और उसकी ससुराल वालों को इतना पूछती है, वरना आजकल के ज़माने में कौन भतीजी और उसकी ससुराल वालों को पूछता है। अपने ही इतने खर्चे होते हैं सबके। आज सलोनी की बुआ का 75वां जन्मदिन था तो सलोनी और संदीप पार्टी में गए थे। सलोनी ने अपनी सास से गिफ्ट के बारे में पूछा तो जानकी जी बोली, बहू, हमारे यहाँ मायके वालों को गिफ्ट नहीं देते। अरे उन्हें क्या शोभा देगा कि वो भतीजी से गिफ्ट लेंगी? बेटियों से गिफ्ट लेकर उन्हें उतना ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा उन पर बोझ डालने का। सासू माँ की बात सुनकर सलोनी चुप हो गई। उसे पता था कि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो चुपचाप चली गई। सलोनी को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर भी संदीप ने एक सुंदर सा फूलों का बुके ले लिया था। जब सलोनी वापस आने लगी तो उसकी बुआ उसे 1100 रुपये शगुन के नाम से देने लगी तो सलोनी ने मना कर दिया। नहीं बुआ जी, आज नहीं। एक तो मैं कोई गिफ्ट नहीं लाई, उस पर आपसे शगुन भी ले लूं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे तेरी सास को बुरा लगेगा, बुआ जी बोली तो सलोनी वहाँ से चुपचाप चली आई। उसकी आंखें नम थी। घर आते ही सासू माँ ने हंगामा कर दिया। अभी जानकी जी ये सब कह ही रही थी कि संदीप भी गाड़ी खड़ी करके अंदर आ गया। उसने भी अपने मम्मी पापा की बात सुन ली थी। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही सलोनी का फ़ोन बजने लगा। सलोनी ने देखा उसकी बुआ का फ़ोन था। सलोनी, तेरी सास गुस्सा तो नहीं हो रही? बेटा, तू शगुन रख लेती, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई 1100 रुपये से मैं गरीब नहीं हो जाती। कम से कम दामाद जी के लिए तो शगुन रख लेना चाहिए था। कितना बुरा लग रहा होगा सबको घर में। मैं 1-2 दिन में घर आकर शगुन दे दूंगी। बस बुआ जी, और कितना करेंगी आप? अब से आप कोई शगुन नहीं देंगी, ना ही किसी त्योहार पर और ना ही किसी भी तरीके से। अगर मेरी सास को शगुन ना मिलने का बुरा लग रहा है तो आपको भी तो बुरा लग रहा होगा कि मेरी सास ने आपके लिए कोई उपहार नहीं भेजा। सॉरी बुआ जी, मम्मी जी तो कह रही थी कि बुआ जी के लिए उपहार ले जाओ, लेकिन मैंने ही कह दिया कि आपने मना किया है उपहार लाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे जिद करके उपहार नहीं भेजा। ऐसे ही मैं आपको शगुन के लिए मना किया तो आप क्यों जिद कर रही हैं? जैसे वो आपकी समधन हैं, आप भी तो उनकी समधन हैं। बुआ जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब रिश्ते एक तरफ से नहीं निभाए जाते। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, जिसके लिए दोनों पक्षों को ही हर संभव कोशिश करनी चाहिए। एक पक्ष कब तक कोशिश करता रहेगा? एक ना एक दिन तो वो हार जाएगा। और आज वो दिन आ गया है। मैं थक चुकी हूँ एक तरफा रिश्ते निभाते निभाते। बस अब और नहीं, कहकर सलोनी ने फ़ोन रख दिया। सलोनी की बात सुनकर उसके सास ससुर के मुंह से कुछ नहीं निकला। जानकी जी ने संदीप की तरफ देखा तो वो बोला, सलोनी बिल्कुल सही कह रही है मम्मी, रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। दूसरों से सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान देना भी सीखना होगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा।
अगर आज आप बुआ जी के लिए एक उपहार भेज देती तो क्या चला जाता। अब से मैंने भी उन्हें कोई भी शगुन देने के लिए मना कर दिया है। अब से बुआ जी के घर से कोई शगुन नहीं आएगा। मम्मी, सलोनी ने सही कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बेटा बहू की बात सुनकर दोनों के मुंह बंद हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो समझ गए थे कि अब बहू ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब रिश्तों का ये एक तरफा बंधन नहीं चलेगा। अगर रिश्ते चाहिए तो रिश्ते उन्हें भी निभाने होंगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।